और आज भोजशाला में हिंदू दिन भर मां सरस्वती की पूजा करेंगे। मुस्लिम दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे। हालांकि दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों की एंट्री पास के जरिए से होगी ताकि कोई परेशानी ना हो। तो जुमे की नमाज को लेकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। आज भोजशाला में भव्यता देखते ही बन रही है। भोजशाला में बसंत पंचमी की रौनक बहुत ही शानदार है। ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज नमाज भी होगी और साथ ही सरस्वती पूजा का आयोजन भी भोजशाला में किया गया है, जिसको लेकर बड़ी तैयारी है। प्रशासनिक तैयारी भी यहां पर की गई है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज की तैयारियां क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम है और साज सज्जा भी काफी भव्य की गई है। बिल्कुल, मैं आपकी आज की तैयारियों के बारे में दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, सिक्योरिटी अलर्ट है, वो आपको दिखाना चाहूँगा कि हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर सब कुछ यहाँ मौजूद है। और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों का आवागमन बंद है। लेकिन इन सब के बीच भव्य भोजशाला का मंदिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे कि एक तरीके से आज एक भव्य तैयारी की गई है अखंड पूजा की। और इस तैयारी में तमाम तरह की चीजें हैं और इसमें प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कई सारी महिलाएं मौजूद हैं। मैम, सुबह सुबह आप लोग आई हैं पूजा अर्चना के लिए, कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है और देखा है मैंने 6 बजे से सारी महिलाएं आ रही हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और सभी भगवा ड्रेस में हैं और सारी महिलाएं देखो बहुत उत्साह से अखंड पूजा करेंगी और ये हमें 10 साल के बाद मौका मिला है। मैम, अखंड पूजा की बात क्या होती है? पाँव फटने से लेकर क्या सूर्यास्त तक क्या है उसकी? हाँ, पूजा बीच में रुकना नहीं चाहिए। अखंड मतलब जो टूटे ना, पूरा सतत पूजा चलती रहे सुबह से शाम तक, उसको अखंड पूजा कहते हैं। और सभी हिंदू आज दिन भर पूजा पाठ करेंगे सुबह से शाम तक। मैम, नमाज की भी बात हो रही है, तो क्या उनको भी जगह दी जाएगी यहाँ पे? अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि उनको नमाज के लिए जगह दी जाए, पर वो प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन जैसा चाहे वो करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम तो हमारी पूजा का रहेगा। बिल्कुल कुमार, तो सुबह से ही आज भोजशाला का माहौल बहुत ही अलग है। तैयारियां हो रही हैं सरस्वती पूजा की। प्रशासन ने शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। और शंकराचार्य स्वामी अवमितेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर घमासान जारी। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका जाना सबसे बड़ा अधर्म है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से विवाद खत्म करने की अपील की। यूपी में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का नोटिस विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। गंगा स्नान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। शंकराचार्य ने सीएम योगी को औरंगजेब तक बता दिया था। उसके बाद अब सीएम योगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राक्षस कालनेमी का जिक्र किया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य के अपमान के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांच की बात कही है। उन्होंने शंकराचार्य से अपील की है कि संगम स्नान कर मामले को खत्म करें। शंकराचार्य जी को किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने एक पोस्ट पर दिल्ली लखनऊ वाला संदेश दिया है। अखिलेश ने कहा कि उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा न हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि विपक्ष खुलकर शंकराचार्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन साधु संत इस मामले में बटे हुए हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर साधु संतों में अलग अलग राय है। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि संतों का अपमान भयंकर युद्ध को आमंत्रण करने जैसा है।
पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अब खुलकर और मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार करना युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। उन्होंने साधु संतों के भेजे जा रहे नोटिस के सवाल पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उनको नोटिस नहीं हो रही है, अभी इनको नोटिस हो गई, उस पर मैं आपका एक मार्गदर्शन चाहूँगा कि जी भयंकर युद्ध को नहीं बन रहा है, ये सब कट्टी शक्ति होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित। स्वामी निश्चलानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सावधान किया। साधुओं से मारपीट और नोटिस देने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि प्रशासन को संतों से माफी मांगनी चाहिए। संतों के चरणों में माथा रखना चाहिए, एटीट्यूड में नहीं चलते सिस्टम। क्षमा संत करते हैं तो आपको जाना चाहिए। प्रशासन चाहे क्षमा मांगे कि महाराज गलती हो गई, सब ठीक हो जाएगा। ठीक करना चाहो तो सब ठीक है, नहीं करना चाहो तो कुछ भी ठीक नहीं होना। लड़ते रहो सारी जिंदगी।